हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वैनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द फूड के ऊपर हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट जो कि कैसे बॉडी में काम कर रहे थे, कैसे डाइजेस्ट हो रहे थे, क्या क्या सोर्सेज था और किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीज हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन कैसे तो डाइजेस्ट होता है, क्या सोर्सेज होते हैं और इसका हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो उससे पहले एक बार हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इसमें रिवाइज करने वाली चीज ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होके जब हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे तो किसकी फॉर्म में हो रहे थे, और मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो वो क्या था, वो था ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज थे, ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता था तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहे थे। फिर जो फैट थे वो जब एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी को मिल रहा था तो वो किसकी फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर वो हो रहे थे, ग्लाइसराइड के फॉर्म में। ठीक है, और क्यों, कौन सा जो टिश्यू था उसके अंदर हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे, वो थे एडिपोज टिश्यू। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, कैसे क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे वो रोल प्ले करता है, उसके बारे में ध्यान से सुनना। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिपेयर का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है और मरम्मत यानी रिपेयरमेंट करने का काम करता है। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये कैसे ये सब चीजें करेगा, कैसे हमारी बॉडी को मिलेगा और कैसे ये डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कि कहां से हमें प्रोटीन मिलेगा, है ना, क्या खाएंगे जिससे हमें प्रोटीन मिलेगा। तो देखो, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करें तो क्या क्या होता है, मीट, ठीक है, चिकन, फिश, सोयाबीन, एग एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर हम बात करें थोड़ा सा वेजिटेरियन जो बच्चे होते हैं, जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं, उनके लिए अगर आप बात करें तो उनको प्रोटीन का सोर्स कहां से मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो मीट, फिश, चिकन ये सब चीज नहीं खाते, तो उनके लिए क्या सोर्सेज होगा, तो उनके लिए पल्सेज है। ठीक है, पल्सेज यानी जो दाल वगैरह है ना, ये सब चीजें पल्सेज हुआ, सोयाबीन हुआ, ठीक है, और प्रोटीन के सोर्सेज हैं जैसे पीनट हुआ, पीनट बटर, ठीक है, किससे बनते हैं, ग्राउंडनट से। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, अगर कोई वेजिटेरियन है उनके लिए। ठीक है, दाल वगैरह हम खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की सब्जी बना ली, सही, सोया चंक्स खा लिया, उससे प्रोटीन मिल गया। ठीक है, हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, या फिर हम बोल सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स से भी हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे कि क्या, पनीर हुआ, ठीक है, बटर हुआ, इन सब से भी, मिल्क से, इनसे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन प्रोवाइड होता है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है बॉडी में, ये सब चीज हम खा तो रहे हैं, लेकिन इस चीज का डाइजेशन कैसे होगा, कैसे हमें प्रोटीन मिलेगा, कैसे वो हमारी बॉडी में काम करेगा, कैसे हमारी बॉडी उसको यूज करेगी, ये सारी चीज हम देखते हैं। हाउ प्रोटीन डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, तो कैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। देखो, पिछले जो दो कंपोनेंट्स थे उनके अंदर हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, उसका अराउंड 10 to 20% डाइजेशन हमारे माउथ में होता था। जब हम च्यू करते थे यानी खाना चबाते थे
तो चबाते समय हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है जो उसको क्या करता है, मिक्स करता है अपने अंदर और उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो जब हम च्यू करते हैं यानी खाना चबाते हैं उस समय कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या कर रहे थे, 10 to 20% हमारे डाइजेस्ट हो रहे थे, ठीक है। अब प्रोटीन का कुछ अलग सिस्टम है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता अपने माउथ में। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो थे वो डाइजेस्ट हो रहे थे, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे मुंह के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। जब हम खाना चबाते हैं उस वक्त प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपेंड विद द प्रोटीन इन आवर माउथ, माइंड इट इन योर माइंड, ओके। तो प्रोटीन जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। डाइजेशन विल नॉट हैपन वेयर, इन माउथ। तो सर फिर कहाँ होगा? अब क्या होता है, जब हम खाना चबाए तो खाना हमारा जाता है स्टोमक में फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप माउथ से क्या जुड़ रखी है, फूड पाइप। फूड पाइप की मदद से, है ना, ग्रास नली जिसे हम बोलते हैं, फूड पाइप की मदद से वो जाता है हमारे पेट में यानी कि स्टमक में। स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में क्या आता है, स्टमक में एक बहुत तगड़ी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं HCl यानी कि एक एसिड। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करती क्या है, ये HCl क्या करती है, जो फूड है उस फूड में जो प्रोटीन मिल रहा है हमें, उस प्रोटीन की फोल्डिंग को, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, इसकी एक फोल्डिंग चेन होती है, मतलब फोल्डेड होती है, ऊपर से फोल्ड होती है, कवर होती है और वो चेन में होता है प्रोटीन, उसकी फोल्डिंग को अनफोल्ड कर देती है यानी उसको और सिंपल में चेंज कर देती है। पहले एक फोल्डिंग रहती है जिसपे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिविटी रहती है, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से पहले उसकी फोल्डिंग को अनफोल्ड कौन करता है, HCl। तो ध्यान में रखना, प्रोटीन की चेन को या प्रोटीन के कवर को अनफोल्ड करती है HCl एसिड। अब हमारे स्टोमक में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन नहीं पीने वाली पेप्सिन नहीं, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इट्स एन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, हमारी जो प्रोटीन की फोल्डिंग जो अनफोल्ड हो चुकी है उस प्रोटीन की चॉपिंग करता है। चॉपिंग समझते हो क्या होता है, क्या करता है, चॉपिंग। चॉपिंग आपने सुना होगा, घर पे जब हम खाना बनाते हैं तो प्याज और टमाटर को बारीक बारीक पीसेस में हम काटते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चॉपिंग। तो उनको अच्छे से चॉप्ड कर देगा वो, किसको, इस प्रोटीन को। कौन करेगा, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम चॉपिंग करता है, उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और उन छोटे छोटे पीसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। पेप्टाइड इज अ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट यानी कि सिंगल प्रोटीन का पेप्टाइड जो बना, एक प्रोटीन को चॉप किया उससे बना पेप्टाइड, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। ये है एक मोनोमर यूनिट यानी सिंगल यूनिट, सिंगल प्रोटीन से बना हुआ पेप्टाइड। अगर मैं कई सारे प्रोटीन को चॉप करके कई सारे पेप्टाइड बना लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलीमर यूनिट, यानी उसको हम बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो सिंगल मोनोमर यूनिट को हम पेप्टाइड बोलते हैं और खूब सारे पेप्टाइड हम बना लिए तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। तो या तो पेप्टाइड बोल दो या पॉलीपेप्टाइड बोल दो। अब ये पेप्टाइड क्या है, हमारे स्टोमक से, हमारे पेट से, भाई जैसे फूड पाइप से आया, ठीक है, ये स्टोमक में आ गया, इस स्टोमक से जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान में रखने वाली चीज है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने हमेशा बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये खाना हमारे स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद में इस खाने का डाइजेशन होगा। तो खाने का डाइजेशन होगा तो अब खाने के साथ में जो ये पेप्टाइड्स बने थे,
वो भी आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पेप्टाइड्स आते हैं तो क्या होगा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम आता है, ठीक है। वो आएगा कहां से, वो आएगा एंजाइम हमारे पेनक्रियाज से। कहां से आएगा, पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाज से जो एंजाइम आता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि पेनक्रियाज से काफी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक में आते हैं। भाई पेनक्रियाज से आने वाले कौन कौन से एंजाइम हमने पढ़ा है, तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं। एक एंजाइम था जब कार्बोहाइड्रेट के समय पे आ रहा था, जिसको हम बोल रहे थे अमाइलेज, ठीक है। एक एंजाइम है जो फैट के समय पे आ रहा है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हम बोल रहे थे लाइपेज। अब एक और एंजाइम आ रहा है कब, फैट को यानी पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने को आ रहा है एंजाइम। वो कहां से आ रहा है, वो भी पेनक्रियाज से आ रहा है, यानी प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। इसी ट्रिप्सिन के साथ में यानी पेनक्रियाज एक और एंजाइम भेजता है, ट्रिप्सिन, और एक और एंजाइम भेजता है जिसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। एक तो ट्रिप्सिन भेजता है और काइमोट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम्स क्या है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है। कौन भेजता है बेटा, पेनक्रियाज भेजता है। पेनक्रियाज पहले भी दो एंजाइम भेज चुका, एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के समय भेजा था, एक फैट को डाइजेस्ट करने के समय भी भेजा था। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते समय क्या, कौन सा एंजाइम भेजा था, अमाइलेज। फैट को डाइजेस्ट करते समय उसने कौन सा भेजा था, लाइपेज। और अब प्रोटीन को यानी पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम भेजेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में आता है और फैट के जो पेप्टाइड्स हैं उनको डाइजेस्ट करके उनको सिंपल फॉर्म में बदल लेता है। तो ये पेप्टाइड्स जब, सुनना ध्यान से, ये पेप्टाइड्स जब सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स। क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स। फिर ये अमीनो एसिड्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी पिछले दो कंपोनेंट्स के अंदर मैंने ये बताया नहीं, मैंने सोचा बच्चों को पता है, ठीक है मैं बता देता हूँ। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। तो ये विलाई जो क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है इसको, अमीनो एसिड्स को, जो भी डाइजेस्टेड कंपोनेंट है उनके सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और किसको भेजती है, ब्लड स्ट्रीम में भेजेगी। तो यहां से अमीनो एसिड्स आएंगे हमारे ब्लड के स्ट्रीम में। अब ये ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या हो जाते हैं, सबसे पहले ये याद रखने वाली चीज है बेटा, सबसे पहले ये जाएंगे किसके पास, ये ब्लड स्ट्रीम से ये प्रोटीन जो है, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये जाते हैं हमारे लीवर के पास में। किसके पास में, लीवर के पास में। क्यों, ये एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट जानते हो, जहां पे गाड़ियां चेक की जाती है। जब भी कभी भी कोई भी किसी दूसरे स्टेट में हम जाते हैं या फिर सिटी में हम एंटर होते हैं, गांव से आते हैं, तो हमें जगह जगह चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली हमें मिलेंगे कहाँ पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो वहां पे तो आपको मिलेगा, ठीक है। चेक पॉइंट क्या करते हैं, वहां पे चेक किया जाता है गाड़ी को। अगर उनको लगता है कि ये गाड़ी अगर ठीक नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा क्या सस्पिशियस मामला लगता है, तो उसको रोक लिया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है। अगर गलत लगता है तो उससे और फर्दर इंफॉर्मेशन ली जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसे हम बोलते हैं चेक पॉइंट्स, ठीक है। जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं, आइडेंटिटी मांगते हैं आपकी, आपके बारे में पूछते हैं, आप क्यों जा रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क टू क्रॉस द बॉर्डर लाइंस, ठीक है। तो उनको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही लीवर इज द चेक पॉइंट टू चेक द प्रोटीन, मींस अमीनो एसिड्स को चेक करता है। और चेक क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो अमीनो एसिड्स हमारे पास आए हैं, बॉडी में आए हैं, ये किस जगह जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अमीनो एसिड आते हैं लीवर के पास, लीवर ये चेक करता है कि कौन सी जगह मसल बिल्ड करना है, कौन सी जगह टिश्यू रिपेयर करना है, कौन सी जगह हमें एंजाइम फॉर्मेशन करना है, कौन सी जगह हार्मोन्स को देने हैं। तो ये जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रोटीन की यानी अमीनो एसिड्स की, उस जगह चेक करके वो लीवर क्या कर देता है, भेज देता है, यानी सेंड कर देता है, ठीक है।
तो लीवर इज द चेक पॉइंट फॉर द अमीनो एसिड्स। अब यहाँ से सब जगह अमीनो एसिड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां वहां उनका यूजेज होता है। तो ये था पूरा प्रोटीन का डाइजेशन। ऐसे प्रोटीन, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन आते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे बॉडी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या था? ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर स्टोर करने वाला कौन सा था? ग्लाइकोजन। फैट का कौन सा है? ग्लिसराइड, स्टोर करने वाला। और अगर हम बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म तो वो है फैटी एसिड। और प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड्स। ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि सर इतनी चीजें करते हैं, प्रोटीन हम लेते हैं, तो प्रोटीन का फायदा क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटीन? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। अब ये कैसे करती है तो सुनो बेटा, फैक्ट वाली चीजें बताता हूं, सुनना। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ करने का। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ कैसे करेगा? सुनना, ये मसल को बिल्ड करते हैं, ठीक है, ये हमारे टिश्यू को बिल्ड करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? हमारे जो बाहर की डिजीज, जो जर्म्स आती है, बैक्टीरिया आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं बॉडी में, या फिर बीमारियों से लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? रिपेयर या स्ट्रेंथ देते हैं। अगर मैं बात करूं एंजाइम्स, तो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं हॉर्मोन्स, कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहां सीक्रेट होता है बेटा? पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। क्यों? इंसुलिन हार्मोन का वर्क क्या होता है? टू मेंटेन द ब्लड शुगर, ठीक है, बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो ये इंसुलिन हार्मोन किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और कई चीजें, ठीक है। हमारे जो टी सेल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव सेल्स, जैसे डिजीज से लड़ने वाले सेल्स, से फाइट करने वाले फाइटिंग सेल्स, जिसे टी सेल्स बोलते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब सुनो, इनको वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। देखो बेटा, ग्रोथ, हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसी होगी? मसल्स बिल्ड होंगे, ठीक है, हमारी बोन्स बिल्ड होगी, है ना। तो मसल को बिल्ड करने के लिए जो प्रोटीन हमें चाहिए, ठीक है, वो प्रोटीन, मसल बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आप देखते हो जिम के अंदर जो जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं? प्रोटीन, वे प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, है ना, रॉ प्रोटीन या वे प्रोटीन, वो क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, है ना। पाउडर की फॉर्म में आता है, उसको 1 स्कूप 2 स्कूप जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे डाल के शेयर करके वो पीते हैं। तो जिम करने वाले बच्चे प्रोटीन पीते हैं, ठीक है। या फिर एग की फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं, मीट खाते हैं उसकी फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं। तो आप ये सुनते तो हो ना भाई, प्रोटीन लेना चाहिए, जिम वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रोटीन खाते हैं। क्यों खाते हैं प्रोटीन? तो क्या होता है, जब जिमिंग करते हैं या फिर हम वेट एक्सरसाइज करते हैं, वेट वाली एक्सरसाइज यानी कि भारी वजन वाली एक्सरसाइज हम जब करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं वेट को, तो उस समय हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं। तो वो जब मसल स्ट्रेच होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उनको जल्दी हील करने में, जल्दी उनको वापस से रिटेन करने के अंदर हमें क्या लेना पड़ता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिना प्रोटीन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में, हमारे जैसे बाल हुए, हमारे नाखून होते हैं, हमारी स्किन होती है, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं बेटा। हमारे बाल 95%, 65 से 95% इसमें प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, इससे बने हुए होते हैं। तो ये बाल अच्छे रहे, बाल झड़े नहीं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन चाहिए। जब किसी इंसान में प्रोटीन की कमी दिखती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो ये आप पता लगा सकते हो, उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके बाल पतले पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी थिन होने शुरू हो जाएंगे, और बाल रूखे रहना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें समझ लेना कि भैया प्रोटीन की कमी आ चुकी, उसको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन चाहिए। फिर बात करते हैं लड़ाई, मतलब हमारी बॉडी के अंदर लड़ाई करने के लिए एक सेल होते हैं, टी सेल्स, यानी हम बोल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिफेंसिव जो सिस्टम है, वो हमारे बाहर की बीमारियों से जो आती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी या किसी और माइक्रोबियल जो डिजीज है, उनसे फाइट करने के लिए जो सेल्स होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एंजाइम्स, तो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, डाइजेशन ले लो आप, डीएनए रेप्लिकेशन ले लो, मतलब डीएनए का बनना,
ठीक है, उसको रेप्लिकेशन करना या फिर डाइजेशन ले लो, सारी केमिकल जितनी भी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर वो एंजाइम के बिना नहीं होती। एंजाइम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को करने में मदद करते हैं एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, जल्दी करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स भी किससे बने हुए होते हैं, दे आर आल्सो मेड फ्रॉम द प्रोटीन। अगर मैं बात करूं हार्मोन, कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ब्लड शुगर इन आवर बॉडी एंड विच gland secrete this insulin hormone, pancreas is the gland which secrete the insulin hormone। ये एग्जाम के लिए और सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। तो ये इंसुलिन हार्मोन भी किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन का ये फायदे होते हैं। तो आज मेरे हिसाब से आप प्रोटीन के बारे में कभी भूलोगे नहीं। आपको सोर्सेज के बारे में बता दिया, हाउ प्रोटीन डाइजेस्ट, कौन सी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी को यूज होती है। और दूसरी बात इसमें जो फैक्ट वाली बात है वो ये है कि बेटा जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे थे, फैट का जो डाइजेशन कर रहे थे, जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा था, एक्स्ट्रा फैट हमें मिल रहा था, तो वो क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लाइकोजन बन के हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा था। फैट क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लिसराइड की फॉर्म में। लेकिन भैया प्रोटीन कभी भी हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता, प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। देयर इज नॉट एनी प्रोटीन टैंक इन आवर बॉडी, यानी कि प्रोटीन को हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे जैसे प्रोटीन की नीड है उतना प्रोटीन हमने लिया, वो बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन हम ले रहे हैं, जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा प्रोटीन अगर हम इंटेक करते हैं, तो वो प्रोटीन क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारी बॉडी में एक्सक्रीट हो जाएगा, या फिर वो प्रोटीन क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोटीन का मसला। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर ली, हमने फैट्स के बारे में बात कर ली और प्रोटीन के बारे में बात कर ली। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइबर की। फाइबर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आज फाइबर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूं। चलो आज हम फाइबर भी साथ में पढ़ते हैं, प्रोटीन के। फाइबर क्या होता है, फाइबर देखो, अब बात करते हैं फाइबर की। ये फाइबर क्या है, फाइबर भी एक कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। इसको हम रफेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है, इसका अनदर नेम है। और फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है, रफेज का यानी फाइबर का क्या फायदा है, क्या उसके सोर्सेज है। अगर मैं फाइबर के सोर्सेज बात करूं तो जितने भी ग्रेन्स हैं उनके ऊपर जो छिलके आते हैं, जो चाफ होता है, उससे हमें फाइबर मिलता है, ठीक है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो जो ये अमरूद आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुआवा, ठीक है, उससे हमें फाइबर मिलता है। और भी कई सारे, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो सैलेड्स हम लेते हैं, ठीक है ना, खीरा वगैरह हुआ, ये सब चीजें, इनसे फाइबर मिलेगा, ठीक है। और बार्ले हुआ, इससे हमें फाइबर मिलेगा, ठीक है। ये अच्छे सोर्सेज होते हैं फाइबर के, ठीक है। जैसे हम आटा पिसाते हैं, आटा पिसाने के बाद में जब उसको हम छाननी से छानते हैं, भाई जब आटा के जो डो बनाते हैं, उसके जो लोहे बनाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, आटा गूंथने से पहले हम उसको छानते हैं, सूखे आटे को। तो उसके ऊपर जो छिलके आते हैं ना, वो फाइबर होते हैं बेटा, वो अच्छा सोर्स होते हैं वो फाइबर, जिसलिए मैंने क्या बोला, ग्रेन्स चाफ, ठीक है। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं फाइबर के, ठीक। ग्रेप्स खा लो, वो भी फाइबर का सोर्सेज है। अमरूद खा लो, वो भी फाइबर का सोर्सेज है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर। अब देखो फाइबर के फायदे क्या हैं। पहली बात तो ये कि फाइबर डाइजेशन नहीं करता, फाइबर का डाइजेशन नहीं होता। तो सर डाइजेशन ही नहीं होता तो फिर हम क्यों खाते हैं, तो नुकसान करेगा बेटा। यही तो इसका फायदा है कि डाइजेस्ट नहीं होता, ये कई करामात वाली चीजें कर देता है, मतलब बहुत ही शानदार काम करके चला जाता है।
ठीक है। तो अब डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अब सुनो, फाइबर को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फाइबर को इनटेक करने के बाद में हमारे स्टोमक में जाता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। अब होता क्या है, इसके अंदर कुछ तो होते हैं सिंपल फाइबर और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स फाइबर। अब ये कॉम्प्लेक्स फाइबर और सिंपल फाइबर का मसला क्या है, मामला क्या है, ये देखो। देखो सिंपल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी का वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। जब हमारे स्टोमक में जाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं और वो क्या बना लेते हैं, वो जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, सब्सटेंस बना लेते हैं। अब ये जेल लाइक सब्सटेंस का क्या फायदा है, पहले ये समझ लो। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना पचता है पूरा का पूरा, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या जेल जैसा सब्सटेंस बन जाता है एकदम चिपचिपा सा। और ये क्या करते हैं, जैसे ही लीवर के अंदर से, लीवर में से जो बाइल जूस आता है ना बेटा, लीवर के बाइल जूस के अंदर एक चीज और होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी फैट का डाइजेशन करने के बाद में एक कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को ये बाइंड अप कर लेते हैं, यानी उसके साथ में जुड़ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जब ये एक्सक्रीट होते हैं ना बॉडी से, ये डाइजेस्ट तो होते नहीं फाइबर, ये जब एक्सक्रीट होते हैं तो उस कोलेस्ट्रॉल को भी साथ में लेके आ जाते हैं, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना हो और हमारी ब्लड वेसल्स क्या ना हो, थिक ना हो। इसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है लीवर वाला, उस कोलेस्ट्रॉल से कौन बाइंड अप करता है, ये हमारे फाइबर बाइंड अप कर लेते हैं, जो जेल जैसा बन गया। कौन से, सिंपल वाले फाइबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फाइबर है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फाइबर क्या होते हैं, वो डाइजेस्ट होते नहीं, वो ऐसे कैसे चले जाते हैं, ना तो वो जेल बनाते हैं ना कुछ, वो चले जाते हैं सीधा हमारे कॉलन सिस्टम में, यानी हमारे गट सिस्टम में, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसमें चले जाते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो गंदगी होती है, जो इम्प्योरिटीज, जो वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, सफाई करते हुए लाते हैं, झाड़ू लगाते हुए। ये ब्रूम की तरह काम करते हैं। ब्रूम जानते हो, झाड़ू, तो ये झाड़ू का काम करते हैं, ये झाड़ू बन जाते हैं और पूरा जो इम्प्योरिटीज होती है या वेस्ट होता है उन सबको क्या करते हैं, साफ करते हुए लाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तो पहली चीज समझ में आई आपको, एक तो है ना कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कौन बाइंड अप करता है, फाइबर करता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स फाइबर है, वो जितनी भी वेस्ट है उसको क्लीन कर रहा है, तो यानी हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं, है ना। तो अगर पेट की गंदगी साफ होगी तो बॉडी के अंदर सारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होंगे और अच्छी बॉडी हमारी बनेगी, ठीक है, सब चीजें अच्छी रहेगी। क्योंकि बीमारियां मोस्ट ऑफ द 90 to 80% बीमारियां कहां से जन्म लेती है, हमारी पेट की वजह से लेती है। अगर पेट ठीक नहीं है देन यू विल फॉल इल, ठीक है, एंड मल्टीपल टाइम्स यू विल फॉल इल। तो डाइजेशन बेटर किया किसने किया, फाइबर ने। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं आपको। फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, लेकिन हमारे गट सिस्टम में, हमारे जो पेट है, ये पूरा जो गट सिस्टम है, उस गट सिस्टम के अंदर हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं गट बैक्टीरियाज। क्या बोलते हैं, गट बैक्टीरियाज। ये गट बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये हमारे पेट में चीजों को सही करने में काम करते हैं। अगर कोई बैड चीज आती है, बैड बैक्टीरिया आती है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे गट को हेल्दी बनाते हैं, इंप्रूव करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, यानी उसके लिए एक डिफेंसिव पार्ट का काम करते हैं। कौन करते हैं, गट बैक्टीरियाज। अब इन गट बैक्टीरियाज ये क्या करते हैं, इन फाइबर को फर्मेंट कर देते हैं, यानी ये डाइजेस्ट कर देते हैं इनको। कुछ फाइबर को फर्मेंट कर लेते हैं। फाइबर गुड बैक्टीरियाज के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, उनका फूड होते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को चाहिए फाइबर और इनको फाइबर मिल जाता है क्योंकि फाइबर को कोई डाइजेस्ट करता नहीं है। तो ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करके उसको चेंज कर देते हैं। किस में बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं स्लो चेन अमीनो एसिड्स, ठीक है, SCAA, सॉरी फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। अब ये जो SCFA,
ये जो स्लो चेन फैटी एसिड है ना, ये इसको ब्यूटी रेट भी बोलते हैं। ब्यूटी रेट की फॉर्म में भी हम लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी रेट। ये जो SCFA मिल रहा है, स्लो चेन फैटी एसिड, किससे बना, वो फाइबर था, उस फाइबर को किसने फर्मेंट किया, गट बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया, और उसको किसमें चेंज कर दिया, ब्यूटी रेट में, यानी इसको ब्यूटी रेट भी बोलते हैं। अब ये जो ब्यूटी रेट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी जो कॉलन है, यानी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनकी वॉल अगर कहीं से रप्चर हो गई, यानी कहीं से छिल गई, कहीं पे इंफेक्शन पैदा हो गया, कहीं पे वीक हो गई, तो उनकी वॉल को, उस गट सिस्टम को वापस से क्या करते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, और वापस से उसको हेल्दी बना देते हैं, एकदम प्रॉपर उसका रिपेयरमेंट कर देते हैं। ये काम किया जाता है। तो इस तरीके से फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड फॉर द गट सिस्टम। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जो पेट का डॉक्टर होता है, लीवर का डॉक्टर होता है, और पेट में आपके कई दिनों से, काफी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, यू नीड टू टेक फाइबर मोर, ठीक है। जो प्रोटीन वाली चीजें जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, उनको हार्ड डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स होती है, उनको आप कम खाओ, ताकि आपके पेट पे वजन यानी कि जोर कम पड़े, ठीक है। पेट के ऊपर जो फोर्स है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कम रहे। प्लस स्ट्रेस को आप रिड्यूस करो तो आपका पेट ठीक रहेगा। तो जिसको पेट में दिक्कत होती है ना बेटा, वो क्या करना चाहिए, वो फाइबर की चीजें ज्यादा लो, गन्ने का जूस पियो, ठीक है, ग्रेप्स खाओ, अमरूद खाओ, है ना। अगर वो नहीं है तो दलिया खा लो, ठीक है। और हैवी चीजें ना खाए, हल्की चीजें, फाइबरस फूड खाए, उससे आपका पेट रीसेट हो जाता है, वापस से ठीक हो जाता है। तो आज हमने ये बात की, फाइबर के बारे में बात की, प्रोटीन के बारे में बात की, उनके सोर्सेज के बारे में बात की, हाउ दे डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और कैसे हमारी बॉडी में यूज आते हैं, वो सारा हमने देखा। और व्हाट आर देयर बेनिफिट्स इन आवर बॉडी, व्हाट रोल प्ले दे प्लेज इन आवर बॉडी, ये सारी चीजें हमने बात की है। तो आई होप अब तक आपके पास में जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड की इंफॉर्मेशन मिली है आपको, वो इनफ है, और आपने काफी कुछ समझा है। आगे जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, जैसे कि वाटर हुआ, मिनरल्स हुए, विटामिन्स हुए, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही डिटेल में डिस्कशन करते चलेंगे। अब तक जो पढ़ा है, इसमें अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको पूछना हो, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो, है ना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आपको मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।